बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेटों की। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के कल कहीं ना कहीं ट्विटर पर एक बहुत बड़ा कैंपेन किया गया है डियर। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी थी, आखिरकार उस पर रोक क्यों लगाई गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 सीटों को लेकर के आरक्षण घोटाले पर आज कहीं ना कहीं अहम सुनवाई आपको देखने को मिलेगी डियर। बात करेंगे अन्य शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक और ऑथेंटिक अपडेट डेली मुहैया कराई जाती है डियर। आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर डियर जो पहली अपडेट लगी हुई है आप देख सकते हैं। नए आयोग के गठन का मुद्दा ट्विटर पर छाया रहा। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के रविवार को एक बार फिर टीईटी और सीटीईटी पास अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान चलाया। प्रतियोगियों ने यूपी वांट शिक्षा आयोग हैशटैग से ट्विटर पर नए शिक्षा आयोग के गठन और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग उठाई। रविवार दोपहर में एक समय यह हैशटैग ट्विटर पर टॉप पर ट्रेंड करने लगा था। बेरोजगारों का कहना है कि पिछली भर्ती 2018 में निकली थी। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 51,112 तथा नगरीय क्षेत्र में 1,21,049 पद रिक्त हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर 51,000 और नगरीय क्षेत्रों में 12,000 लगभग पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। डीएलएड बीटीसी संघ के जो अध्यक्ष हैं विनोद पटेल का कहना है कि सभी प्रशिक्षु जुलाई अंत तक सोशल मीडिया के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग करेंगे। सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने पर फिर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी गई है। अभियान में लकी पाल, अवनीश यदुवंशी, शिवम सिंह राजपूत, सुशील यादव, ज्ञानेंद्र वर्मा आदि लोग इसमें मौजूद थे। डियर, शिक्षक भर्ती की मांग ना करके बल्कि कहीं ना कहीं नए आयोग के गठन का जो यह मुद्दा छाया है, ये निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है, वर्तमान योगी सरकार उत्तर प्रदेश की, कि हम शिक्षक भर्ती तभी निकालेंगे जब हम नए आयोग का गठन कर लेंगे। और आयोग पिछले 4 साल से अभी भी उत्तर प्रदेश में सही तरीके से ना कोई इसका न्यूज आ रही है, ना सरकार क्या कुछ कर पा रही है, सही तरीके से जानकारी नहीं दी जा रही, बल्कि पेपर कटिंग में ये लगातार आता रहता है कि जल्द गठन होगा, आज फैसला होगा इस पर, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर दिखता नहीं है। इसलिए प्रशिक्षु साथियों की जो सबसे बड़ी पहली मांग होनी चाहिए वो केवल इसी की होनी चाहिए कि आयोग का गठन जल्द हो। जैसे ही आयोग गठित होगा उसके बाद निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का आयोजन होगा और फिर शिक्षक भर्ती का जो रास्ता पिछले समय से बंद है, कई सालों से, शायद खुले। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए ट्विटर पर चलाया गया अभियान। प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन और शिक्षक भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने रविवार को ट्विटर पर अभियान की शुरुआत की। इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपीटीईटी और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो आप देख सकते हैं उसी संबंधित ये भी खबर है, लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान है और पिछले 5 साल से ज्यादा का समय बीत गया उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कोई पद नहीं आए, जबकि 51,112 पद ग्रामीण अंचल में खाली हैं और वहीं 12,149 पद शहरों में भी खाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि 51,112 पदों का जो हलफनामा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने कई साल पहले पेश किया था, जब 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई थी और उसके बाद प्रतिवर्ष 10 से 12,000 जो शिक्षक हैं वो रिटायरमेंट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं बेसिक में भी आपने देखा था प्रमोशंस भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर लाखों से ज्यादा पद रिक्त हैं वर्तमान के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन सरकार नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को ही नहीं बना पा रही है। तो आखिरकार जो भर्तियां हैं वो कब करेगी सरकार, सबसे बड़ा सवाल ये प्रशिक्षु साथियों के जहन में लगातार छाया हुआ है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी प्रकरण में आज होगी सुनवाई। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने 19,000 पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगा करके उसे दूर कर नियुक्ति की मांग उठाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने बैठक कर सरकार से मांग की है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन में इस भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित सूची को मूल चयन सूची के रूप में प्रकाशित करके कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश करें।
देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार आज इसकी महत्वपूर्ण सुनवाई पर क्या कुछ होता है। हालांकि 69,000 शिक्षक भर्ती में कई काफे पेच अभी भी फंसते नजर आ रहे हैं। एक अंक वाले अभ्यर्थी भी इसी 69,000 में कहीं ना कहीं चयनित होने चाहते हैं, जिनकी नियुक्ति का आदेश भी माननीय कोर्ट ने दिया था और इसमें 6800 की जो सूची जारी की गई थी उनको भी नियुक्ति का इंतजार है। और कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि जो 6800 की सूची है दरअसल उसको बढ़ा करके 19,000 कीजिए, क्योंकि 19,000 सीटों पर गड़बड़ियां हुई हैं। फिलहाल आप जानते हैं कि लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है कि पूरी सूची कहीं ना कहीं रिविजिट होनी चाहिए, जो गड़बड़ियां हैं उनको सही कीजिए इस क्रम में, और जो फाइनल सूची है वो माननीय कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। देखने वाली बात यह होगी कि आज इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल बैठक में पिछला दलित मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने आरक्षण में अनियमितता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ पत्र लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई है, क्योंकि सरकार पर कई बार आरक्षण विरोधी होने का टैग लगता नजर आ रहा है डियर। और इससे देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार माननीय जो कोर्ट है लखनऊ खंडपीठ वो क्या कुछ आज की सुनवाई पर डिपेंड करता है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार विवाद के घेरे में है। शुरुआत से ही इस भर्ती पर कई नए विवाद जो हैं वो लगातार जन्म लेते नजर आ रहे हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल अचानक देर शाम को एक नोटिस जारी करके यह बताया गया कि जो 17 जुलाई के दिन महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही थी रिजर्व बॉर्डर को लेकर के फैसले के लिए, उस पर रोक लगा दी गई है। और जो हमारे जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एम वेंकटेश्वर नारायण जी हैं वो कल कोर्ट में नहीं रहेंगे। तो आखिरकार ऐन वक्त पर ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये एक नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी करनी पड़ी और बताया गया इसमें कि कल की जो सुनवाई होनी थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाएगी। हालांकि इसमें इन्होंने नई डेट का भी मेंशन नहीं किया है कि कब अब इसकी अगली सुनवाई होगी, लेकिन मेरा जहां तक ये अनुमान है कि हो सकता है जो फाइनल ऑर्डर है वो बहुत जल्द माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड कर दिया जाए और उसी की वजह से जो ये कहीं ना कहीं नोटिस है ये जारी कर दी गई है। आप ये मान लीजिए कि इसी जुलाई में निश्चित तौर पर बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। और हो सकता है इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं डिले किया गया है इस नोटिस को, जो 17 जुलाई के दिन महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन भी लगातार सरकार से पूछ रहा है कि हम केवीएस का जो पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट है उसको कब रिलीज करें। सीबीएसई से लगातार पूछ रहा है, क्योंकि उसमें भी बीएड के छात्र काफी ज्यादा मात्रा में इंक्लूड हैं और इस तरीके के कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती को प्रभावित कर रहे हैं इस पात्रता के चलते। तो निश्चित तौर पर जुलाई का जो ये माह है ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन लेकर ही आएगा। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।